और उसके बाद खबरें विस्तार से। तो सस्पेंस खत्म, सियासत चालू। केएल शर्मा ने किया नामांकन अमेठी से। केएल शर्मा ने भरा नामांकन का पर्चा। वहीं अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के नामांकन के बाद अब रायबरेली में राहुल गांधी भरेंगे अपना नामांकन। खबर अमेठी से। कांग्रेस केएल शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। केएल शर्मा ने 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सस्पेंस खत्म होने के बाद अमेठी से केएल शर्मा ने आखिरकार अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लंबे समय से इस सीट को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद कांग्रेस के ऐलान के बाद स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस से ताल ठोकते नजर आएंगे केएल शर्मा। नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए 4 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमेठी की ये तस्वीरें हैं। बहुप्रतीक्षित सीट पर लंबा सस्पेंस और इंतजार आखिरकार आज 3 मई को खत्म हो गया। कल देर रात केएल शर्मा के नाम का ऐलान सामने आया, जिसके बाद अमेठी से राहुल गांधी की आस लगाए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता को केएल शर्मा के रूप में कांग्रेस का उम्मीदवार मिला। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केएल शर्मा ने आज इस सीट से अपना नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल कर दिया। इंडिया वॉइस पर बोले किशोरी लाल शर्मा, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर कांग्रेस ने किया भरोसा। केएल शर्मा, अमेठी का प्यार कांग्रेस के साथ। तो केएल शर्मा का बयान भी सामने आया है। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर कांग्रेस ने किया भरोसा। केएल शर्मा ने आभार जताते हुए अमेठी का प्यार कांग्रेस के साथ इस बात को लेकर अपना बयान जाहिर किया है। इंडिया वॉइस पर बोले किशोरी लाल शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की जो तमाम अटकलें थी वो खत्म हो गई हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर अमेठी के सियासत की गढ़ कहे जाने वाली अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में हमारे साथ वो मौजूद है, जानते हैं इनका क्या फेस रहेगा इस बार और किस तरीके से चुनाव की सारी रणनीति रहेगी। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दिया है अमेठी से। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो क्या रणनीति है 2024 में कांग्रेस के गढ़ को वापस लेने की? नहीं, हम लोगों का जो है, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि भाई ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ के विकास के बारे में लोग जानते हैं कि विकास किसने किया है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो हम उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, यही है हमारा। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो अमेठी से तीसरी बार प्रत्याशी बनी हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी और गांधी खानदान जो है यहाँ से डर के प्रत्याशी बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या ये गढ़ वापस आ सकता है? ऐसे में क्या उम्मीद है आपको इस बार प्रत्याशी? गढ़ वापस यहाँ की जनता लाएगी, ठीक है। और दूसरा जो है, क्योंकि जो वो कह रही है मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो उनकी सोच है, मेरी सोच जो है मेरे साथ है, उनकी सोच है, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा ये आप उनसे प्रश्न करिए, मेरे से नहीं। ठीक है। तो ये थे किशोरी लाल शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार जो अमेठी की जनता है वो चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं इस अमेठी के गढ़ को वापस लेकर आएंगे। कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता है उसे फिर से कांग्रेस का गढ़ बनाएंगे। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। तो अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साफ तौर पर हमारे संवाददाता संजय यादव से उन्होंने बातचीत की। खासतौर पर उन्होंने कहा कि भारी मतों से कांग्रेस के गढ़ को वापस जीतने का काम करेंगे। स्मृति ईरानी को लेकर साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए कि स्मृति ईरानी को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन खुद पर और कांग्रेस पर उन्हें पूरा भरोसा है। और इसी खबर पर हमारे साथ अमेठी से संजय यादव
लाइव जुड़े हुए हैं। जी संजय, जिस तरह से आपने बातचीत की, के एल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, रोड शो भी अमेठी में देखने को मिला। क्या लग रहा है आपको आज के रोड शो के बाद, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बाद और के एल शर्मा के मैदान में उतरने के बाद क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं अमेठी में? प्रियंका जी, आपको बता दें, कहीं ना कहीं लंबे समय से जो सस्पेंस था उसे कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह समाप्त कर दिया और जो सोनिया गांधी के बेहद करीबी प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम जो के एल शर्मा है, वो उनको अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं सुबह से ही जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर हलचल तेज हो गई थी और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी है वो भी साथ है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भी जिलाध्यक्ष साथ है और समाजवादी पार्टी के भी जिलाध्यक्ष साथ है। तो ऐसे में एक रोड शो निकाला गया जिसमें अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, लेकिन चंद क्षणों के लिए शामिल हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आज रायबरेली में भी राहुल गांधी का मतदान होना है। तो उसके लिए वो रथ पर सवार होकर अपनी जो अमेठी की जनता है उससे उन्होंने वादा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 3 दिन बाद फिर वापस आएंगे और कहीं ना कहीं अपने परिवार का प्रत्याशी है और इसको जिताने के लिए उन्होंने लोगों से अपील किया है। तो ऐसे में जो शर्मा जी हैं, उन्होंने अपना नामांकन जो है 4 सेट में यहाँ पर दाखिल कर दिया है के एल शर्मा ने, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नामांकन दाखिल करके यहाँ से वापस निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में देखना होगा प्रियंका जी कि अब जो है 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बना के नामांकन दाखिल करवा दिया, वहीं लगातार वो कैंपेनिंग कर रही है, लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, अपने कार्यकर्ता के साथ मिल रही है और कमल के बटन पर निशान दबाने की अपील भी कर रही हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि अब किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो कौन कितना प्रभाव डाल सकता है, क्या किस तरीके से मेहनत की जाती है कांग्रेस की तरफ से या किस तरीके से योजना बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में जो 17 से 18 दिन जो शेष समय बचा है उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो मेहनत करेंगी उसका क्या रिजल्ट आएगा ये 4 जून को पता चलेगा। अब ये देखना होगा कि क्या एक बार फिर कांग्रेस जो है वो अपने गढ़ को वापस ले पाती है या अमेठी में दोबारा से स्मृति ईरानी कमल खिला पाती है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी जो हाल फिलहाल दोनों पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि हम मजबूती के साथ, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि मजबूती के साथ हम अपने गढ़ को वापस लाएंगे, वहीं स्मृति ईरानी भी दावा कर रही है कि इस बार हम दोबारा से अमेठी में कमल खिलाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं के एल शर्मा, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत अमेठी पहुंचे थे, भारी संख्या में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और पदाधिकारी भी थे। के एल शर्मा जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वहां कोई बड़ा नेता कांग्रेस का मौजूद नहीं था, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा नेता में जो है वो प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंची थी, अशोक गहलोत भी पहुंचे थे, लेकिन जो रायबरेली की सीट है जहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां का भी नामांकन का समय था। तो ऐसे में कम टाइम देते हुए उन्होंने अमेठी की जनता से, प्रियंका गांधी ने वादा किया कि 3 दिन बाद हम अमेठी में फिर 6 तारीख को आएंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूर्व मंत्री दीपक सिंह है, वो जो है उस जो रथ निकाला गया था जिसका नाम विजय रथ रखा गया था, जो कांग्रेस ने निकाला था रोड शो के दौरान, उस पर जो है जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में जो प्रदीप सिंघल है जो यहाँ के जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी मौजूद थे और उन्हीं के साथ आकर जो के एल शर्मा है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि चंद समय में, कम टाइम में, क्योंकि जो सस्पेंस था वो लंबे समय से चल रहा था, लास्ट में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सीट को क्लियर किया था। तो ऐसे में आज जो दोनों नामांकन थे, एक तरफ जहां रायबरेली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सहित जो है वो खड़गे जी भी मौजूद है, लेकिन वहीं पर आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले पीएम मोदी, राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। सोनिया भी डरकर राजस्थान पहुंच गईं, वहीं राहुल भी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए ये बयान दिया है, राहुल रायबरेली का रास्ता खोज रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान सामने आया है। वहीं राहुल अमेठी सीट से लड़ने से डरे, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं। तो राहुल गांधी की रायबरेली सीट से उम्मीदवार होने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए हैं। वोट बैंक, जिहादी वोट जहां से मिलने वाला है, उनको देने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। मैंने सोचा
कांग्रेस इतना पागलपन क्यों है उसके विषय में? तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले उनका सीधा सीधा हिसाब है कि वो अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी उनको जबरदस्त सजा करना चाहते हैं। मैंने कहा दलित, आदिवासी और ओबीसी को सजा क्यों? बोले सजा इसलिए करना चाहते हैं कि मोदी आज जो बैठा है ना, उसका कारण अब दलित मोदी को वोट देता है, आदिवासी मोदी को वोट देता है, ओबीसी मोदी को वोट देता है, और इसलिए 50 साल तक जो कांग्रेस के साथ रहे वो दलित, आदिवासी और ओबीसी कांग्रेस से खिसक गए, मोदी के साथ चले गए, मोदी का काम देख करके चले गए। तो अब उनको लगता है कि अब दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को सजा करे, और उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है आरक्षण का, वो लूट लें और मुसलमानों को खुश करें, धर्म के आधार पर ये आरक्षण उनको दे दें ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ये पाप कर्नाटका में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टीएमसी लेफ्ट इतने बड़े भयंकर पाप में भी चुप है, और मैं पिछले 10 दिन से लगातार कांग्रेस को 3 चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन वो मौन रख करके बैठ गए हैं। और इसके बाद रुक करेंगे अगली खबर को लेकर। कुछ ही देर में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। रायबरेली गेस्ट हाउस से निकले राहुल गांधी। रायबरेली गेस्ट हाउस से निकले राहुल गांधी। राहुल गांधी और केएल शर्मा का आज है नामांकन। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी से किशोरी लाल कांग्रेस के प्रत्याशी। तो किशोरी लाल शर्मा के नामांकन भरने के बाद अब रायबरेली से कुछ ही समय में राहुल गांधी भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर देंगे। कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और दिग्गज नेताओं के साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी रायबरेली में की जा रही है। रायबरेली गेस्ट हाउस में रुके हुए थे राहुल गांधी और माना जा रहा था कि रणनीति को लेकर विचार विमर्श और बैठक की जा रही है, लेकिन अब जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। रायबरेली गेस्ट हाउस से निकले राहुल गांधी तो गेस्ट हाउस से कलेक्ट्रेट पहुंचकर दाखिल करेंगे अपना नामांकन। प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। रायबरेली सीट से राहुल गांधी उम्मीदवार कुछ ही देर में रायबरेली से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। तो अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर लंबे समय से सस्पेंस का दौर चला और उसके बाद अब ये दौर खत्म हो चुका है। सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। रायबरेली की सीट का चुनाव किया है राहुल गांधी ने। रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव में 2 सीटें, केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। देखना यह होगा कि राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर उतरने के बाद कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो 2024 में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 26 सालों से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस की हमेशा से ये पारंपरिक सीट रही है। 60-62 से इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी 2 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस का हमेशा से रायबरेली को गढ़ माना जाता है और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को, गांधी परिवार के तमाम दिग्गज नेताओं को रायबरेली की जनता जिताकर संसद पहुंचाती रही है। ऐसे में सेफ सीट मानी जाती है। 2014 और 19 की लहर में भी सोनिया गांधी इस सीट से भारी मतों से जीत चुकी हैं। पिछली बार की बात करें तो 2019 में करीब 57% वोट सोनिया गांधी ने हासिल किए थे। 90% हिंदू,
इस सीट पर हैं और 5% के करीब मुस्लिम आबादी है। ऐसे में कांग्रेस के समीकरण की बात करें, कांग्रेस के आंकड़ों की बात करें तो राहुल गांधी ने इस सीट का चुनाव किया है। कांग्रेस का गढ़ रही है, सेफ सीट रही है। 26 सालों के इतिहास की अगर बात की जाए तो 26 सालों के इतिहास में कांग्रेस के प्रतिशत की बात करें, वोट प्रतिशत की, तो 60% से लेकर कभी 80%, तो 2019 के चुनाव में करीब 57% वोट सोनिया गांधी ने हासिल किए हैं। तो ये दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा ने भरा पर्चा और कुछ ही देर में राहुल गांधी भी रायबरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो रायबरेली गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं राहुल गांधी। देखना ही होगा कि राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के साथ ही साथ किस तरह से रायबरेली की सीट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। 26 सालों से कांग्रेस का कब्जा रायबरेली की सीट पर रहा है। कांग्रेस का पुराना गढ़, कांग्रेस का सेफ सिक्योर सीट। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के बाद रायबरेली में कांग्रेस का रास्ता साफ है। राहुल गांधी इस सीट को आसानी से निकाल लेंगे। हालांकि कितने मतों से निकालते हैं, कितने प्रतिशत जनता राहुल गांधी के पक्ष में वोट करती है, ये नतीजे 4 जून को निकलकर सामने आएंगे। लेकिन सेफ सीट रायबरेली को हमेशा से माना जाता रहा है। हालांकि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस सीट पर पता चलेगा कि किस तरह के समीकरण बदलते हैं और 4 जून तक क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राहुल गांधी पर बोली स्मृति ईरानी, राहुल को 2019 में जनता ने त्याग दिया। स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने अमेठी में काम नहीं किया था। स्मृति ईरानी का यह बयान सामने आया है। आज अमेठी में विकास के कार्य हुए हैं, गरीबों को आवास मिला, शौचालय मिला, अमेठी में विकास नहीं रुकने देंगे। तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के रायबरेली सीट से ऐलान होने के बाद निशाना साधा है राहुल गांधी पर। गरीबों को आवास मिला, शौचालय मिला, अमेठी में विकास के कार्यों को रुकने नहीं देंगे, इस बात का दावा किया है स्मृति ईरानी ने। केएल शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से अमेठी में नामांकन पत्र दाखिल किया है और उसके बाद राहुल गांधी पर निशाना साधती नजर आई है स्मृति ईरानी। 2019 में जनता ने राहुल को त्यागा। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।